अदब दोस्तों, मैं हूं शकील और आप देख रहे हैं खुलासा प्लस न्यूज़। इस वक्त बारिश का मौसम चल रहा है। आपको पता है कि बारिश के मौसम में किस तरह से त्वचा रोग हो जाते हैं, बालों का झड़ना जारी हो जाता है और ऐसी तमाम बीमारियां जो बारिश के कारण होती हैं वो अक्सर लोगों में देखने को आती है। हमने देखा कि बहुत सारे लोग पिछली बार भी जो स्किन डिसीज़ से परेशान हुए थे, शरीर के ऊपर गोल गोल चकत्ते बन गए थे, कहीं बालों के ऊपर बन गए थे, शरीर के अलग अलग हिस्सों में बन गए थे और उसकी वजह से काफ़ी जो तादाद के अंदर जो मरीज़ हैं वो स्किन को लेकर हमने देखा था कि जो स्किन के स्पेशलिस्ट हैं, डर्मोलॉजिस्ट हैं, उनके पास पहुंच रहे थे। तो इसी संदर्भ में आज हम पहुँचे हैं डॉक्टर हकीम सैफ़ी के पास। आज हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह से बारिश के अंदर या नमी के अंदर जो स्किन की जो डिसीज़ होती हैं या बालों से रिलेटेड जो डिसीज़ होती हैं वो क्यों होती हैं और इसकी वजह क्या होती है, और साथ में ये भी हम पता करेंगे कि उसको इन जो डिसीज़ हैं या इन तरह की जो बीमारियां स्किन की हों चाहे बालों की हैं, उससे हम कैसे बच सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो डॉक्टर साहब, आपका खुलासा प्लस में स्वागत है। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि बारिश का मौसम है, काफ़ी नमी छाई हुई है, काफ़ी दिनों से सूरज भी नहीं दिखा है, तो इन बारिश के मौसम में किस तरह की त्वचा के जो रोग हो सकते हैं और किस तरह से उसका हमको बचाव करना चाहिए करके। बेसिकली बारिश के मौसम में 3 प्रकार के रोग जो हैं देखने को मिलते हैं। सबसे पहला तो अपन बात करेंगे फंगल इन्फेक्शन के लिए, है ना। दूसरा है एक्ने और पिंपल्स जो हैं इस मौसम में काफ़ी बढ़ जाते हैं। तीसरा, इस मौसम में जो अपना हेयर फॉल्स है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाता है। तो किस तरह की सावधानी बरतना चाहिए डॉक्टर साहब के, मतलब जो त्वचा को रोगों से बचाने के लिए या बालों को झड़ने से बचाने के लिए इस मौसम के अंदर? नहीं, देखिए, बेसिकली फंगल इन्फेक्शन जो है वो डैम्प और नमी वाले मौसम में ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, अगर शरीर पे पानी अगर है, साथ में पसीना भी है, तो ये इन्फेक्शन डबल फोल्ड तरीके से बढ़ सकता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले अपन को ये करना रहता है कि जो अपना गीले कपड़े हैं, जो बारिश की वजह से जो गीले कपड़े होते हैं उनको पहले तो सबसे पहले चेंज करें। ठीक है, अगर चेंज नहीं कर सकते हैं, समय नहीं है, तो उसको जितना हो सके उसको सूखा करने की कोशिश करें। घर में ही अगर कपड़े गीले हैं और चेंज अगर किए हैं तो सबसे पहले तो उसको आयरन करें, उसको ड्राई करने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और हमको देखने में आती है कि ज़्यादातर जो जूते और जो चप्पल्स होती हैं उसके अंदर भी जैसे फुट के अंदर जैसे इन्फेक्शन हो जाता है, पैरों के बीच के अंदर कुछ चीज़ें हो जाती हैं, तो उसके लिए किस तरह से बचाव किया जा सकता है करके? नहीं, इसको बेसिकली ये जो कंडीशन है ये एक एथलीट फुट के नाम के जानी जाती हैं। ठीक है, इस कंडीशन में मेनली उन पेशेंटों को ज़्यादा तकलीफ़ होती है जो टाइट जूते पहनते हैं। ठीक है, मोज़े लगातार इस्तेमाल करते हैं और गीले मोज़े में ही लगातार बने रहते हैं। साथ में कुछ डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनके लिए भी ये देखा गया है कि एथलीट फुट जो है उनमें भी ये काफ़ी बड़े पैमाने पे तकलीफ़ उनको उत्पन्न होती है। ठीक है, इससे अगर प्रिवेंट अगर पाना है तो सबसे पहले अपन को ये करना है कि अपना जो शूज़ है वो थोड़ा सा कंफर्टेबल होना चाहिए। ठीक है, ब्रीथेबल होना चाहिए, सांस लेने वाला होना चाहिए, ताकि एयर फ्लो जो है पैर के अंदर अच्छे से बना रहे। ठीक है, अगर लंबे समय तक शूज़ पहनने की अगर अपन को ज़रूरत महसूस हो रही है तो थोड़ा समय निकाल के बीच के अंदर उसको ड्राई और उसको पाउडर तरीके से इस्तेमाल करें। जो एंटी फंगल पाउडर आते हैं वो उसको इस्तेमाल करें उसमें, तो इस तरीके से उस तकलीफ़ को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। जिनकी डायबिटीज़ अगर बढ़ी हुई हैं तो सबसे पहले उन लोगों को क्या करना है कि अपनी जो डायबिटीज़ है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करें। ठीक है, और इस तरीके के शूज़ पहने जो आपके पैर के लिए कंफर्टेबल हो, और जो आपका घाव हो रहा है जिस वजह से एथलीट फुट की वजह से अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको नॉमिनल करने की कोशिश करें।
किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट को जल्द से जल्द दिखाएं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है या नहीं दिखा पा रहे हैं तो कम से कम अपन को ये करना है कि अपना जो पैर है उसको ड्राई रखने की कोशिश करें। किस तरह की बीमारियां होती हैं वो भी थोड़ा सा मतलब तरीके से उसको एक्सप्लेन करते हैं तो दर्शकों को काफ़ी आसानी होगी उसको समझने में। देखिए, जो फंगस है वो काफ़ी प्रकार की होती हैं। अगर सर के अंदर अगर हो रही है तो उसको टीनिया कैपिटिस कहा जाता है। उसकी वजह से हेयर फॉल भी देखने को मिलता है। अगर बेसिकली फंगस अगर सर के अंदर हो रही है तो एक्चुअल में पहले तो वो दिखाई नहीं देती है ना। जब पता चलता है कि अपन को फंगस सर में हो रही है, काफ़ी देर हो चुकी होती है और हेयर फॉल होना शुरू हो चुका होता है, ठीक है। इसको बचने के लिए सबसे पहले ये करना है कि अपना जो हेयर है उसको जैसे ही अपन शॉवर लेके निकले हैं या नहा के निकले हैं तो सबसे पहले तो अपन को हेयर को ड्राई रखने की कोशिश करना है, ठीक है। दूसरा ये करना है कि जो आपका हेयर ब्रश है उसको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है, ठीक है। तीसरा ये है कि जो आप टॉवेल यूज़ करते हैं ड्राई करने के लिए हेयर को, उसको भी किसी के साथ शेयर नहीं करना है, ठीक है। ये एक बेसिकली कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिससे हेयर फॉल को भी रोका जा सकता है इस मौसम में बेसिकली। और कई बार देखने को आता है कि बारिश की वजह से काफ़ी नमी बालों में बनी रहती हैं। तो सबसे पहले तो ये कोशिश करना है कि अपन को जो अपना हेयर है, बाल है, उसको ड्राई करने की पूरी कोशिश करें। इस मौसम में जो अपना खान पान है ना, बेसिकली उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देने की बहुत ज़रूरत महसूस होती है। कोई भी ऐसा खाना जिसकी तासीर गर्म हो वो शरीर में पसीना उत्पन्न करने की खासियत रखता है। तो ऐसा भी कोई भी भोजन जिसकी तासीर गर्म हो वो इस मौसम में अवॉइड ही करें। बेसिकली फॉर एग्ज़ाम्पल नॉनवेज अगर अपन खा रहे हैं तो उसको अवॉइड करें। बैंगन अगर ले रहे हैं तो उसको अवॉइड करें। इस तरीके के जो भी खाने हैं, जो भी फूड्स हैं जिनकी तासीर गर्म हो उसको अपन को अवॉइड करना है। तो देखा आपने कि किस तरह से डॉक्टर साहब ने हमको जो बारिश में होने वाली जो तकलीफ़ें हैं और जो बीमारियां हैं, चाहे वो स्किन से रिलेटेड हों, चाहे वो बालों से रिलेटेड हों या हमारे जो घरेलू आदतें हों, उसके बारे में अच्छे से प्रकाश डाला। तो ये डॉक्टर हकीम सैफी साहब थे और उनसे हम बात कर रहे थे बारिश में होने वाली जो बीमारियाँ हैं उनके ताल्लुक से। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं।